समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर नेहरू हॉल कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में आए लोग नेताजी अमर रहे का नारा लगाते हुए भावुक हो गए। पुष्पांजलि देने के बाद नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि नेताजी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि नेताजी हमेशा किसानों गरीबों की चिंता करते थे। उन्हें जब देश और प्रदेश की सत्ता मिली तो उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाकर उनकी हालात को सुधारने का काम किया। वहीं राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जब देश में सन 1990 सांप्रदायिकता का जहर उगलने वाली भाजपा ने विस्तार करना चाहा तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने डट कर उनकी साजिश को नाकाम किया। उनके निर्णय लेने की महान क्षमता के कारण वह देश के धर्मनिरपेक्ष के बड़े नेता के रूप में जाने जाने लगे। आज सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतें देश को तोड़ना चाहती है। ऐसे अवसर उनकी पुण्यतिथि पर संकल्प लेकर देश की अस्मिता को रक्षा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं लोकदल नेता पतिराम यादव, जदयू जुल्फिकार अहमद, कांग्रेस नेता अब्दुल रहमान रामकेश यादव ने कहा कि देश की वर्तमान मोदी सरकार को एकजुट होकर 2024 में उखाड़ फेंका जाएगा। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि आजमगढ़ से नेताओं का आदमी लगाव था। जनपद के विकास की एक ईंट पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा हुआ है। भाजपा के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। वरिष्ठ विधायक आलम बदी ने कहा कि इंडिया मोर्चे के सभी दल एकजुट होकर गांव को घर घर जाकर नेताजी की नीतियों को बताकर उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। वहीं विधायकगढ़ संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, एस एन पटेल, कमलाकांत राजभर, विजय सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, दुर्गा प्रसाद सरोज, पूर्व विधायक श्याम बहादुर, कमलाकांत प्रसाद यादव, पार्टी प्रवक्ता अशोक यादव, रामदुलार राजभर, ओम प्रकाश राय, दीपचंद विशारद और विशाल विश्वकर्मा सहित कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के संस्थापक, गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अक़लियत के लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पहली पुण्यतिथि मना रहे हैं। नेताजी ने आजमगढ़ के विकास तरक्की के लिए बहुत से काम किए। आज जो कुछ भी आजमगढ़ में दिखाई देता है विकास के नाम पर, वह काम सभी नेताजी ने किया है। नेताजी बराबर कहते थे कि इटावा में मैं पैदा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन आजमगढ़ मेरा दिल है, मेरी धड़कन है। आजमगढ़ की जनता से उनका बहुत ही करीबी वास्ता रहा है और आजमगढ़ के विकास और तरक्की के लिए वो कहते थे कोई भी काम ऐसा बाकी न रह जाए जो आजमगढ़ की जनता के लिए आवश्यक हो। वो कहते थे बनारस से बड़ा आजमगढ़ को बना दो, आजमगढ़ के लोग जाने बनारस को भूल जाए। ये बातें नेताजी बार बार कहते थे। उन्होंने अपनी सरकार में बहुत से काम किए। इसके बाद हम धन्यवाद देंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। उनके नेतृत्व में जब 2012 में सरकार बनी तो आजमगढ़ में जो विकास रह गया था उन्होंने नेताजी के सपनों को साकार करने का काम किया। और निश्चित तौर पर नेताजी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, मामूली नेता नहीं थे। समाजवादियों के लिए ही नहीं, सभी दलों के लिए राजनीति के क्षेत्र में एक पाठशाला थी। किस तरह से राजनीति की जाती है, किस तरह से लोगों के बीच में जनसेवा का काम करना चाहिए, राजनीति का उद्देश्य क्या है और किस तरह से समाज की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए सभी लोगों का, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए, नेताजी ने वह करके दिखाया। जब देश में सांप्रदायिकता का जहर भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही थी, उस समय नेताजी ने पूरे देश में खड़े होकर के देश को सांप्रदायिक आंख से बचाने का काम किया। उसमें जब बाबरी मस्जिद शहीद होने का मामला आया तब भी नेताजी ने देश में जो हमारे माइनॉरिटी के लोग थे, अन्य लोग थे, सबसे अपील करते हुए कि देश की एकता अखंडता बनाए रखने का हमारी जिम्मेदारी है। ये सांप्रदायिक ताकतें देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हैं। सबसे मजबूत तरीके से लड़ने का काम अगर कोई नेता करता था तो उस नेता का नाम मुलायम सिंह यादव। आज उनके विचारों की प्रासंगिकता, आज सांप्रदायिकता का जो जहर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, योगी सरकार जनता के बीच में भर रही है, निश्चित तौर पर आज उनके विचारों की प्रासंगिकता
ऐसे नेता की आवश्यकता आज देश को महसूस हो रही है। निश्चित तौर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग मिलकर के उनके जो आदर्श थे, सिद्धांत थे, जेलों पर चल करके देश को वह आगे बढ़ाने का संकल्प लेते थे, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का काम करते थे। हम लोग उस पर चल करके नेताजी के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, उस बात को तो पीछे छोड़ दीजिए, बहुत हो गया उस पर। 2024 में नेताजी के पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे। यह समाजवादियों का संकल्प है। आज सभी दल के लोग, जो हमारा इंडिया मोर्चा है, उसके सभी नेता यहाँ मौजूद हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे लोक दल के हों, चाहे अन्य दलों के लोग आज यहाँ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर हम लोग 2024 में नेताजी के सपनों को साकार करेंगे।